दोस्तों, आपने शायद सुना होगा रशिया की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन मखलूक में शुमार होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं में से हजारों लड़कियां मॉडलिंग के नाम पर एडल्ट इंडस्ट्री का रुख क्यों करती हैं? ये सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं, ये कहानी है गुर्बत, माशरती दबाव, ख्वाबों और एक अंधेरे की जो चमकती रोशनियों के पीछे छुपा होता है। इस वीडियो में हम वो सब कुछ जानेंगे जो आम लोग ना तो सोचते हैं ना ही YouTube पर सुनते हैं। लेकिन याद रखें, ये वीडियो मालूमाती है, ना कि किसी भी इंडस्ट्री के प्रमोशन। तो बैठ जाइए, चाय उबाल लीजिए, या अगर आप रशिया जाने का सोच रहे हैं तो उस सोच को पुश करके पहले ये वीडियो मुकम्मल देख लें, क्योंकि आखिर में आपको वो जानकारी मिलेगी जो शायद आपको फैसला बदलने पर मजबूर कर दे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रशियन लड़कियों के दिमाग में मॉडलिंग का ख्वाब कहां से आता है। क्या ये बचपन से ही उनका ख्वाब होता है या मीडिया का जादू? रशिया में बचपन से ही खूबसूरती एक अहम मयार होता है। स्कूल में लड़कियां जब अपनी तस्वीरें खिंचवाती हैं तो उन्हें सिर्फ मीठे ग्रेड नहीं बल्कि तुम तो मॉडल बन सकती हो जैसे जुमले भी मिलते हैं। छोटी उम्र से ही मॉडलिंग को एक ख्वाब और एक एस्केप समझा जाता है, खास तौर पर उन शहरों में जहां नौकरियां कम हैं और गुर्बत ज्यादा। अब जब टीवी पर अमेरिका नेक्स्ट टॉप मॉडल या रूसी वर्जन के शो चलें तो सोचें एक आम लड़की क्या सोचेगी? बस यही तो जिंदगी है, कैमरा, ग्लैमर और दुनिया की सैर। लेकिन वो नहीं जानती कि इन रंगीन रोशनियों के पीछे एक स्याह साया भी होता है, और अक्सर ये साए एडल्ट इंडस्ट्री के गेट से दाखिल होते हैं। जब एक नौजवान लड़की मॉडलिंग में कदम रखती है तो वो समझती है कि ये एक इज्जतदार, ग्लैमरस और आज़ादी भरी दुनिया है। लेकिन क्या सब वैसा ही होता है? क्या आप जानते हैं कि रशिया में हर साल हजारों लड़कियां मॉडलिंग एजेंसी के हाथों एक्सप्लॉइट होती हैं? जी हाँ, कुछ एजेंसियां सिर्फ मॉडलिंग के नाम पर लड़कियों को धोखे से एडल्ट कामों की तरफ ले जाती हैं। एक लड़की को कहा जाता है कि ये शूट सिर्फ स्विम सूट का है, लेकिन शूट के दिन बाउंड्री पुश की जाती है। पहले थोड़ा ग्लैमर, फिर थोड़ा बोल्ड, फिर वो लम्हा जब वापसी मुमकिन नहीं रहती। रशिया इंटरनेट पर चलने वाले कई वेबसाइट नए चेहरों को तलाश करती है, स्पेशली उन इलाकों से जहां रोजगार की कमी हो। यहाँ खूबसूरती को बिजनेस में बदला जाता है। सोचिए, जब आपके पास जेब में 2 वक्त की रोटी के पैसे ना हो और सामने कोई चमकता हुआ मौका पैसे लेकर खड़ा हो, तो क्या आप इनकार कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि रशिया की कई लड़कियां ऐसे इलाकों से आती हैं जहां बेरोजगारी, गुर्बत और समाजी दबाव हद से ज्यादा है? कुछ लड़कियां यूनिवर्सिटी की फीस अदा करने के लिए, कुछ अपने घरों का खर्चा चलाने के लिए, और कुछ सिर्फ जिंदा रहने के लिए इस लाइन में आती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने वाली 60% खवातीन ने जिंदगी में कभी न कभी शदीद माली दबाव का सामना किया है। भाई, यहाँ सस्ती किताबें नहीं मिलती, लेकिन सस्ता शो ऑफ जरूर बिकता है। मगर हर वो लड़की जो मजबूर होकर ये रास्ता चुनती है वो कसूरवार नहीं। कसूरवार वो निजाम है जो सिर्फ खूबसूरती बेचना जानता है, इंसानियत नहीं। बाहर से चमकता हुआ ये ग्लैमर अंदर से कैसा लगता है, आइए जानते हैं। जब कैमरे बंद होते हैं तो ये दुनिया कितनी अंधेरी हो जाती है, ये कोई नहीं देखता। कई लड़कियां जहनी दबाव, डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार हो जाती हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये उनका रोजमर्रा है। एक दिन में 5-5 सीन्स, टाइम प्रेशर, इमेज लीक होने का खौफ और समाजी रद्द अमल का डर, ये सब अंदर से तोड़ देता है। कई मशहूर रूसी मॉडल और एडल्ट एक्ट्रेस ने या तो खुदकशी की या नशे में अपनी जान गिरवा दी। ये सिर्फ पैसा नहीं, एक बहुत बड़ी कीमत है जो वो अदा करती हैं। क्या सिर्फ कैमरे के सामने हंसने वाली ये लड़कियां वाकई खुश होती हैं, या वो सिर्फ अपने आंसू छुपा रही होती हैं? ये कैमरा हाई डिफेंशन होता है, मगर दुख सिर्फ लोग ही होते हैं, नजर नहीं आते। अगर आपके पास सलीम है, हुनर है, तो जिंदगी में इससे बेहतर रास्ते भी हैं। अपना जिस्म बेचने से बेहतर है कि दिमाग बेचो, यानी स्किल से कमाओ, इज्जत से जियो। रूस सिर्फ बर्फ, वोडका और व्लादिमीर पुतिन का नाम नहीं है, यहाँ एक सोशल कल्चर भी है जो बदल रहा है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ओनली फैन, रूसी लड़कियां अब सिर्फ इंडस्ट्री तक महदूद नहीं बल्कि खुद को सोशल मीडिया पर भी मार्केट कर रही हैं। अमेरिका, यूरोप, मशरक़ वस्ता, हर जगह रूसी मॉडल की डिमांड है। वजह सफेद रंगत, नीली आंखें, गोल्डन बाल
और सबसे बढ़कर कॉन्फिडेंस। लेकिन सवाल ये है, ये सब आजादी है या सिर्फ इल्यूशन? क्या वो वाकई अपनी मर्जी से ये सब कर रही हैं या बस सर्वाइवल के लिए, कभी फॉलोअर के पीछे, कभी डॉलर के? ये लड़कियां अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फ्रीडम के नाम पर सब कुछ सेल कर रही हैं। रूस की आम लड़की जब अपनी मशहूर क्लास फेलो को लाखों कमाते देखती है तो वो भी यही सोचती है, मैं भी यही कर लूं। लेकिन याद रखो, शॉर्टकट लंबा चलना नहीं। जो इज्जत मेहनत से मिलती है वो किसी वीडियो या तस्वीर से नहीं आती। जब पाकिस्तानी नौजवान यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर रूसी लड़कियों की वीडियो देखते हैं तो दो तरह के ख्यालात जन्म लेते हैं। एक वो जो मुतासिर होकर इनकी आज़ादी, बोल्डनेस और लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, इनके लिए ये मॉडर्निटी या फ्रीडम है। और दूसरा तिबका वो जो गुस्से और शर्मिंदगी के साथ देखता है और सोचता है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ तनकीद करें या सीखें? क्या हमें ये देखना चाहिए कि इतनी तालीम याफ्ता सोसाइटी किस तरफ जा रही है और क्यों जा रही है? हमारे यहाँ अगर किसी लड़की की तस्वीर इंस्टाग्राम पर थोड़ी सी बोल्ड हो जाए तो फितवा लग जाता है, मगर वहाँ लाखों कमा रही होती हैं और लोग फॉलो कर रहे होते हैं। हमें इनके कल्चर से मुतासिर होने से ज्यादा अपने कल्चर को बेहतर और महफूज बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। ना अंधी नफरत, ना अंधी पैरवी। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इज्जत की राहें भी मौजूद हैं। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ दिखा दिया जाए। असल कामयाबी वो है जो इज्जत के दायरे में रहकर हासिल हो। आइए जानते हैं कि मॉडलिंग की दुनिया, फैशन की इंडस्ट्री और इन लड़कियों का सफर कहां तक जाता है। क्या ये सब सिर्फ एक ख्वाब है या फिर एक ख्वाब के अंदर छुपी हकीकत? फैशन दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली सनतों में से एक है, लेकिन ये भी हकीकत है कि यहाँ पैसा कमाने के लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। मॉडलिंग की इब्तदाई मरहल में लड़कियां अपने जिस्म, नजर और शख्सियत को इस्तेमाल करती हैं ताकि खुद को मार्केट में लाएं। मगर जब ये सब कुछ स्टारडम तक पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल तक नहीं रहता। क्या ये सब ज़ाहिरी खूबसूरती का खेल है या इन लड़कियों की अंदरूनी कहानियां भी हैं जो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं आ पाती? यकीनन हर मॉडल की कहानी एक जैसी नहीं होती। कई लड़कियां तो सिर्फ अपनी खूबसूरती और टैलेंट की बदौलत कामयाब हो जाती हैं, मगर कई ऐसी लड़कियां भी हैं जो एक कदम पीछे हटकर अपनी हदूद से तजावुज़ करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब करने के बाद आखिरकार इन लड़कियों को क्या मिलता है? ये पैसा, शोहरत और खुद ही की कीमत है या कुछ और? जहाँ स्टारडम और पैसा हो वहाँ नफ्सियाती दबाव, घुटते हुए ताल्लुकात और मायूसियों की भी एक कीमत होती है। ये सब नजर नहीं आता, मगर हर कदम पर उन लड़कियों को इन चैलेंज का सामना होता है। इस इंडस्ट्री की हकीकत ये है कि बाहर से जो चमक रहा है अंदर वो इतनी जीत नहीं देता। इसलिए जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं वो इज्जत, मेहनत और ख्वाबों के पीछे हो, ना कि वक्ती चमक के पीछे। अब हम इस कहानी को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन याद रखें हर इख्तिताम एक नए आगाज का आगाज होता है। हमने देखा कि कैसे एक लड़की की जिंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है और इन रास्तों में बाज़ औक़ात पेचीदगियां, आजमाइशें और चैलेंज आते हैं, लेकिन इन सब का सामना करते हुए कामयाब वही होते हैं जो अपने रास्ते खुद मुंतखब करते हैं और इज्जत की राह पर चलते हैं। ये कहना जरूरी है कि दुनिया के किसी भी शबे में कामयाबी हासिल करना आसान नहीं होता। हर शबे में अपनी तकालीफ, कुर्बानियां और चैलेंज होते हैं। मॉडलिंग या फैशन की दुनिया में कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक आपकी ज़ाती इक़्तिदार और खुद ही से भी है। कामयाब लड़कियां वो हैं जिन्होंने अपनी सख्त मेहनत, इज्जत और खुद पर यकीन को दुनिया के सामने रखा है। मसलन दुनिया की मशहूर मॉडल और फैशन इंडस्ट्री की अजीम शख्सियत वो हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया, मगर अपनी हदूद को कभी अबूर ना किया। याद रखें, ये दुनिया आपके ख्वाबों का ताक़ब करती है, लेकिन वो ख्वाब जो आप इज्जत और मेहनत के साथ देखते हैं, सच्चाई और मेहनत हमेशा आपकी रहनुमाई करती है और आपका नाम तारीख में हमेशा चमकेगा।
तो क्या आप तैयार हैं अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए? क्या आपने वो रास्ता मुंतखब किया है जिस पर चलकर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेंगे? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती और मोटिवेशनल वीडियो मिल सकें। आपके ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, बस आपको अपनी राह मुंतखब करनी है।